अफजाल अंसारी को जीत की आस, बाहुबली बन गए राजभर के खास। ये लड़ाई तो दशकों पुरानी है, भाजपा को नई रणनीति बनानी है। चर्चा तो विकास पुरुष के विकास की है, उम्मीद तो भाजपा के प्रयास की है, लेकिन एंट्री तो राजभर के खास की है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां काशी यानी वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आज भी लहुरी काशी यानी गाजीपुर पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र में है। पूर्वांचल में माफिया का ठप्पा मुख्तार अंसारी पर लगा है, तो वहीं डॉन की उपाधि ब्रजेश सिंह को मिली है। अब भला ब्रजेश सिंह को कौन नहीं जानता। कभी काशी आइए, बच्चा बच्चा आपको पूरा बायोडाटा बता देगा। खैर, सवाल यह है कि अब चर्चा ब्रजेश सिंह की क्यों हो रही है, तो सुनिए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अफजाल अंसारी के सामने इस बार प्रत्याशी कौन होगा। सियासी जानकारों की माने तो अफजाल के सामने ब्रजेश सिंह को उतारा जा सकता है। गाजीपुर में सपा ने अपना पत्ता चल दिया, अब बीजेपी की बारी है। ऐसे में पूर्वांचल की इस सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्रजेश सिंह की पहचान भी बाहुबली की है। अंसारी परिवार और ब्रजेश सिंह के बीच पुरानी अदावत है। ऐसे में ब्रजेश सिंह को बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर अपनी पार्टी के सिंबल पर गाजीपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों यानी 16 फरवरी को ब्रजेश सिंह और राजभर की वाराणसी में मुलाकात भी हो चुकी है, यानी पूर्वांचल में महामुकाबले की जमीन तैयार होने लगी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ये जो सूची आई है जिसमें मेरा नाम है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गाजीपुर के लिए मुझे इस योग्य समझा। और अब गाजीपुर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थीं, और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है। और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। गाजीपुर के जनता के दिलों में भी झांक के देखिएगा तो मिलेगा। बड़ा षड्यंत्र किया गया कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लड़ने योग्य न छोड़ा जाए, और षड्यंत्र करके मेरे पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई। लेकिन कानून के रास्ते से ही इन बेड़ी को और इन हथकड़ियों को खोलने का काम हमने न्यायपालिका के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो सजा का आदेश था वो निलंबित हुआ, और इस प्रकार मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई। और जो मुझे चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था, मुझे फिर योग्य मान लिया गया, योग्य बना दिया गया। तो अब परेशान ये लोग हैं। ये कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी इंद्रलोक के मालिक फेरा लगाने चले आते हैं। हो सकता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश सिंह को टिकट दें, लेकिन ब्रजेश सिंह के दुश्मन कहे जाने वाले अंसारी परिवार से भी ओम प्रकाश राजभर के पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। समाजवादी पार्टी पर माफियाओं से रिश्ते का आरोप लगाते लगाते भले क्यों ना खुद डॉन को गले लगाना पड़े। सवाल तो कुर्सी का है भैया, अब चाहे भले ही क्यों ना नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलना पड़े। देखिए, वो मिल के लड़ा, चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से,
एनडीए से वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। जिस दिन समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से उम्मीदवार घोषित किया, उसके ठीक पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का आगमन जनपद में हुआ। भले ही वो मीडिया से मुखातिब ना हुए हों, लेकिन जनता से अपनत्व दिखाने में पीछे नहीं रहे। एक नेता की तरह वह अपने समर्थकों के बीच नजर आए। किसी भी राष्ट्र की प्राण शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उसका युवा वर्ग है। इनकी ऊर्जा से भविष्य के रास्ते निर्मित होते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो अनेक रास्ते वो नौजवान खुद बना लेते हैं और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, भाईचारा और साहस के साथ अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ से नए समाज की रचना करते हैं। मैं मानता हूँ युवा चेतना अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करती है। आपके इरादे स्पष्ट होने चाहिए, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, क्योंकि आप ही समाज के नए भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। राजनीति की रणनीति को समझना आम जनमानस के लिए बेहद ही मुश्किल हो चला है। विचारधारा में से विचार गायब है, राजनीति में से नीति गायब है। अब तो भैया बस इतना ही है कि कोई तमाम आरोपों के बाद भी उसी जगह पर खड़े होकर गरज रहा है और कोई राज करने की धारा में विचारों का त्याग कर बहता जा रहा है। अब यदि मुकाबला अफजाल अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच होता है तो अफजाल अंसारी की हार जीत का सीधा असर मुख्तार अंसारी के रुतबे पर पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी पिछले 3 दशकों से अंसारी परिवार के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं। अंसारी परिवार हो या फिर ब्रजेश सिंह, दोनों पर आरोप है कि दोनों ने माफिया साम्राज्य के रास्ते सियासत की सीढ़ी चढ़ी। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी ने कमान संभाल रखी है, वो सपा से विधायक हैं। अफजाल अंसारी अभी भी गाजीपुर से सांसद हैं।